गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्कार, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फिर से आपके समक्ष एक बार आपके अपने यूट्यूब अनुष्ठान चैनल पर मैं डॉक्टर सुषमा रानी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास में हम पढ़ रहे थे अभी पहले कल का मैं आपको रिवाइज़ करा देती हूँ। एक्चुअली जब हम कल का रिवाइज़ कराते हैं तो उससे क्या है हमारी कंटिन्यूटी बनी रहती है। कल कोई भी जैसे कि हमें पता है कि कोई भी इंसान किसी भी चीज़ को जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारा हम याद नहीं रख पाते हैं। हार्ड टू मतलब 7 मिनट्स तक हम बहुत सारी चीज़ों को मतलब आफ्टर 7 मिनट्स हम बहुत सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। तो हमें 7 मिनट्स तक तो हमें चीज़ें बहुत अच्छे से याद रहती हैं, उसके बाद हम सब भूल जाते हैं। इसीलिए क्या है हम आगे कल क्या पढ़ाया था वो रिवाइज़ करते हैं, फिर उसके आगे हम चलते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल का पहले रिवाइज़ करते हैं। कल हम पढ़ रहे थे अद्वैत वेदांत। अब अद्वैत वेदांत में किसने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, क्या कंट्रीब्यूशन दिया, वो सब हम यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे कि हाँ, हमने पढ़ा कि जो हमारे जितने भी वेद हैं, उपनिषद हैं, अरण्यक हैं, इन सब का जो सार तत्व है ना? वो क्या है? वो वेदांत में है, अद्वैत वेदांत में। तो ये जो हमारे जो फर्स्ट पर्सन हमने जैसा कि कल पढ़ा था, बादरायण व्यास जी थे, जिन्होंने इस फर्स्ट टाइम इनको संकलित कर और एक ब्रह्म सूत्र दिया, जिसमें इन सब का जो हमारे उपनिषद हैं, वेद हैं, जो कि हमारे कितने 4 वेद हैं, जैसे कि क्या कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो ये चारों वेद और जो हमारे उपनिषद हैं, जो हमारा बृहणारण्यक है, अरण्यक है, इन सब का जो योग है, इन सब का कहते हैं ना जो वो है निचोड़ है, वो उसमें पंच इन्होंने दिया था उस ब्रह्मसूत्र में। तो ये सारी चीजों का अब इसमें कल हमने देखा कि जो कि हमारे इसी में कंट्रीब्यूशन किस किसने किया था, आपके आदि गुरु शंकराचार्य, निम्बार्क, रामानुजाचार्य और माधवाचार्य और आपके श्री कंठपति। तो इन सब ने मिलके क्या ये आपका अद्वैतवाद में कंट्रीब्यूशन किया और फिर बाद में धीरे धीरे बहुत सारी शाखाओं और उपशाखाओं में ये बट गया था। और इस सब में जो फेमस जो सबसे ज्यादा जिसने अपना प्रसिद्धि प्राप्त की वो था ये अद्वैत वेदांत जो कि आदिगुरु शंकराचार्य ने दिया, आदिगुरु शंकराचार्य जी ने दिया। अब यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है इसमें ये और देख लेते हैं, अभी जो हम इसका मीनिंग देख रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे, ये एक वो है इनका सूत्र है, ब्रह्म ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मो नापरहा। यानी कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मो नापरहा। नापरहा मीन्स यहाँ पर अब इसका मीनिंग कर लेते हैं पहले कि क्या है इसका मीनिंग। ब्रह्म का मीनिंग ब्रह्म ही है, यहाँ पर सत्यम का सत्य, जगन मिथ्या जगत का जगन मिथ्या का जगत प्लस मिथ्या, जीवो जीव, ब्रह्मो ब्रह्मा एंड प्लस एव, नापरहा मीन्स ना और प्लस अपरहा। अब यहाँ फिर जीव का मीन्स है आत्मा से लिया है इन्होंने, जीव मीन्स आत्मा, ब्रह्म मतलब ब्रह्म, मतलब ही, ना मीन्स नहीं और अपरा मीन्स अलग। यहाँ पे ब्रह्म परमात्मा है इसका मीनिंग। तो अब हम इसमें क्या कह रहे हैं ये देख लेते हैं। ब्रह्म ही सत्य है, क्या है? ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म ही सत्य है, जगन मिथ्या जगत मिथ्या है, जीवो ब्रह्मो आत्मा परमात्मा एक ही है और नापरहा दोनों अलग नहीं है। इसका जो मीनिंग है वो ये है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, आत्मा परमात्मा एक ही है, आत्मा परमात्मा एक ही है, दोनों अलग नहीं है। तो यहाँ पर इन्होंने ये बताया है, इन्होंने कहा है कि
जो आत्मा है, आत्मा और आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश इन्होंने यहाँ माना है। तो इन्होंने आत्मा को परमात्मा से अलग नहीं माना है। ये कहते हैं कि जो भी कुछ है एक ही है। तो यहाँ पर इस में अद्वैत अगर हम देखेंगे, जैसे कि इसका नाम ही अद्वैत है, ए आ और द्वैत, आ की बात करेंगे तो नहीं यहाँ पर है इसका मीनिंग, और द्वैत मतलब दो। तो ये कह रहे हैं कि नहीं, दो नहीं है, यहाँ पर टू एलिमेंट्स नहीं है। इन्होंने कहा है कि ओनली वन एलिमेंट्स। वन एलिमेंट्स क्या है? ओनली गॉड। यहाँ पर इन्होंने सिर्फ गॉड को माना है, ओनली गॉड, ओनली वन एलिमेंट है। इसी से है ना, ये कहते हैं कि यहाँ पर जो भी कुछ है, जो भी चीजें होती हैं, उसका जो अंश है, जितना भी ये संसार, जो भी ये ब्रह्मांड बना है, वो परमात्मा का ही अंश है। तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको। ये पूरा जो भी इसका श्लोक है ये क्लियर हो गया होगा श्लोक। नेक्स्ट है, अभी इसमें ये देख लेते हैं ये क्या कहते हैं। वेदांता, वेदांता फिलोसफी इज दैट स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी which believe that his universe is created by Brahma from Brahma and believes that only Brahma is true। ये कह रहे हैं कि जो वेदांत फिलोसफी, इंडियन फिलोसफी है, और ये क्या कहते हैं, ये सिर्फ गॉड में, ये क्या है, ब्रह्मा में ही, ये कहते हैं ना ब्रह्मा, यहाँ जो हमने बात की ब्रह्मा परमात्मा की, तो ये सिर्फ ब्रह्मा में ही विश्वास करते हैं और किसी को ये नहीं मानते हैं, उसी को सत्य मानते हैं। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यूनिवर्स इज क्रिएटेड by Brahma from Brahma and believe that only Brahma is true and this material world is false। मतलब जो मेटेरियल लाइफ है वो गलत है। it considers God as the manifestation of Brahma and soul as a part of Brahma and state that the ultimate goal of human life is a liberation which can be achieved through ज्ञान योगा। इन्होंने ये यहाँ पर कह रहे हैं कि जो ब्रह्मा में ही बिलीव कर रहे हैं, इन्होंने कहा है कि इस ब्रह्मांड का जो ये फिलॉसफी कहती है, इस जो ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है ना, इस ब्रह्मांड का निर्माण क्या हुआ है, जो भी ये ब्रह्म ही इन्होंने सत्य माना, इस वस्तु जगत को नश्वर माना है, सत्य माना है। तो इन्होंने कहा कि जो आत्मा है, और हाँ, इन्होंने ईश्वर को साकार रूप माना है, किसका, इसका ब्रह्म का साकार रूप इन्होंने यहाँ पर माना। अब ये कह रहे हैं आत्मा जो है वो ब्रह्म का अंश है, ब्रह्म का अंश है। और जो ये ह्यूमन की जो अल्टीमेट जो एम है, लाइफ का जो गोल है, वो क्या है, अल्टीमेट जो एम है वो मोक्ष प्राप्ति करना है। अब मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, यहाँ पर ये कहते हैं कि मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, मोक्ष प्राप्त होगा आपका, जो कि इन्होंने ज्ञान योग दिया है, ज्ञान योग से होगा, और जो भी योग की क्रियाएं हैं उनसे होगा। तो ये कह रहे हैं कि इस संसार में जो भी कुछ है वो सब परमात्मा का अंश है, कोई भी अलग नहीं है। जो भी ये ब्रह्मांड बनाया है ये एक ही परमात्मा ने बनाया है। यहाँ पर इन्होंने एक ही एलिमेंट माना है। यहाँ पर इन्होंने कोई ऐसे, जैसे कि सांख्य दर्शन में 25 एलिमेंट्स माने हैं, योग दर्शन में 26 एलिमेंट्स को माना है, यहाँ पर इन्होंने ओनली 1 एलिमेंट्स को माना है। यहाँ पर इन्होंने किसी और को सत्य माना ही नहीं है, सिर्फ इन्होंने कहा है कि परमात्मा ही, जो भी कुछ है परमात्मा है। जो भी कुछ इस संसार में हमें दिखाई दे रहा है, हम फील कर रहे हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियां, हमारी इंद्रियां, हमारी जो सेंस ऑर्गन्स हैं, जितना भी जो भी चीजें, या हमारा माइंड है, या हमारी जो भी तन मात्राएं जो उसमें बताई गई थी, तो जो भी हम देख रहे हैं, फील कर रहे हैं हम, वो सब परमात्मा है, वो सब परमात्मा के अंश हैं। तो जितने भी प्राणी हैं वो भी परमात्मा के अंश ही हैं। इस ब्रह्मांड जो क्रिएट हुआ है वो परमात्मा ने क्रिएट किया है। तो ये है यहाँ पर इनका, इसका मीनिंग हो गया। अभी हम इसमें आगे इसकी मेटाफिजिक्स क्या कहती है, और मेटाफिजिक्स और
एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी देख लेते हैं। नेक्स्ट, अभी यहाँ देखते हैं इसकी मेटाफिजिक्स ऑफ अद्वैत वेदांत। जो अ, कोई भी जो आपका इज़्म है, कोई भी आपकी जो फ़िलॉसफ़ी है, कोई सी जो थॉट है, वो उसकी हम जब तक मेटाफ़िज़िक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी को नहीं जानते, तब तक उसका जो चीज़ें हैं, वो क्लियर नहीं होती हैं कि उन्होंने जो कोई भी आपका जितने भी थॉट दिए हैं लोगों ने, तो उस फ़िलॉसफ़ी की मेटाफ़िज़िक्स में क्या कहा है और उसकी एपिस्टेमोलॉजी में क्या-क्या है। मेटाफिजिक्स मीन्स तत्व मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी मीन्स ज्ञान मीमांसा और एक्सियोलॉजी मीन्स मूल्य मीमांसा। जो तीनों ही हैं, हमें तभी क्लियर हो जो कोई भी आपका ये फिलॉसफी है, वो तभी क्लियर होती है जब उसकी ये तीनों चीज़ें हम जान लेते हैं। तो अब आइए देखते हैं इसमें हम इसकी मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स ऑफ अद्वैत वेदांत। अब अद्वैत वेदांत की में क्या आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा है, ये कहते हैं हैज एक्सेप्टेड ओनली द एग्जिस्टेंस ऑफ ब्रह्मा एट द रूट ऑफ दिस यूनिवर्स। ये कह रहे हैं कि इस यूनिवर्स का जो निर्माण किया है वो ओनली ब्रह्मा ने किया है। ये सिर्फ ब्रह्म की शक्ति को ही स्वीकार करते हैं, इसके आगे और कोई सत्ता नहीं है। तो ब्रह्मा हैज क्रिएटेड नहीं, ब्रह्मा ब्रह्मा इज एटर्नल इन्फिनिट एंड फॉर्मलेस। वो जो ब्रह्मा है वो कितना निराकार है, उसका कोई निराकार है और ना कोई आदि है ना कोई अनंत है। इन्होंने यहाँ जब ब्रह्मा को माना है, कोई आदि और अनंत नहीं है, वो निराकार रूप में है, निराकार रूप में है। नेक्स्ट है ब्रह्मा इज द क्रिएटर एंड मटेरियल कॉज ऑफ दिस यूनिवर्स। यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि जो भी है, जो भी ये यूनिवर्स बना है, जो भी यूनिवर्स इसकी वो है संकल्पना हम करते हैं, जो भी हम देख रहे हैं वो सब ब्रह्मा ने ही क्रिएट किया है। ब्रह्मा ही उसके क्रिएटर है, ब्रह्मा ही उसके वो आदि और अना कहते हैं ना आदि है ना अनंत है। तो ये सब कुछ जो भी कुछ यहाँ पर रचना की है इस ब्रह्मांड की, वो ब्रह्मा ने ही की है। नेक्स्ट है फर्स्ट ब्रह्मा बाय हिज will create माया शक्ति इनसाइड हिमसेल्फ। सबसे पहले क्या करते हैं, जब ब्रह्मा इस सृष्टि को रचने के लिए सबसे पहले वो माया शक्ति का निर्माण करते हैं। माया शक्ति जैसे कि हम जब हम अपनी सोसाइटी, हम अपने जो समाज में रहते हैं, हम देखते हैं ना, अरे माया जाल में है, ये माया जाल में मत फंसो। जितने भी हमारे स्पिरिचुअल जब हम सुनते हैं, स्पिरिचुअल जो हमारी वो लेक्चर्स होते हैं, हम उसमें सुनते हैं ये माया जाल है, इसमें मत फंसो। जितनी भी जो मेटेलिक लाइफ है, ये सब माया जाल में है। जो भी यहाँ पर हम संसार में देख रहे हैं, जो भी ये मेटेलिक चीजें देख रहे हैं, जिसमें भी हम कहते हैं ना ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं, ये सब माया जाल है। आदमी इसमें फंसता चला जाता है, रियलिटी ये नहीं है। तो ये कहते हैं कि सबसे पहले जो ब्रह्मा है उसने अपनी पावर्स जो हैं, पावर्स से क्या किया, मायाजाल बनाया। अब जो वो मायाजाल बुना, मायाजाल की जो रचना की, उस मायाजाल ने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की यहाँ पर मैटर्स जो पदार्थ हैं उनका निर्माण किया। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ही ब्रह्मा ने सारी चीजों को रचा, धीरे मतलब पहले उसने माया जाल रचा और माया जाल से डिफरेंट बहुत सारी मैटर्स को बनाया। तो नेक्स्ट है सोल, ये है आपका द सोल टू बी ए पार्ट ऑफ ब्रह्मा। ये कहते हैं जो सोल है, इन्होंने माना है कि जो भी जितनी भी हम कहते हैं ना सोल हैं, तो वो ब्रह्मा के अंश हैं, वो अनेक नहीं है।
जैसे उस फिलॉसफी में माना था अनेक हैं, डिफरेंट हैं, अनेकातवाद है, सांख्य फिलॉसफी कहती है, लेकिन यहाँ पर ये एक ही मान रहे हैं, सिर्फ ओनली ओनली ईश्वर की सत्ता को ये स्वीकार करते हैं, ब्रह्म की सत्ता को ये स्वीकार करते हैं, इसके आगे कोई सत्ता नहीं है। जो ये भौतिक ये जो इनकी फिलॉसफी है द्वैत वेदांत की, आदि गुरु शंकराचार्य जी की प्लेटो के आइडियलिज्म से मिलती है, क्योंकि उन्होंने भी ओनली जो स्पिरिचुअल लाइफ है, जो हमारा आइडियलिज्म है, वो भी थॉट पे चलता है, वो भी एक पूरा स्पिरिचुअल लाइफ है, वो उन्होंने भगवान की, उन्होंने एक ही सत्ता को माना है, उन्होंने भी स्पिरिचुअल लाइफ को माना, उन्होंने मेटेलिक लाइफ को नहीं माना है। ऐसे ही यहाँ अद्वैत वेदांत भी ये कहता है कि जो भी कुछ है ईश्वर है, उसके जो भी कुछ है ब्रह्म है, उसके आगे और कोई सत्ता नहीं है, जो भी रचना की है सृष्टि की ब्रह्म ने की है, और जो सोल है वो ब्रह्म का ही अंश है। तो ये हो गई इसकी मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स के आगे अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट है आपकी एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी यानी कि ज्ञान मीमांसा। अब जो नॉलेज है वो कैसे ली जाए, कैसे ये बनी, क्या है नॉलेज का, तो नॉलेज यहाँ देख लेते हैं इनकी। नॉलेज नॉलेज को इन्होंने डिवाइड टू पार्ट। जो अद्वैत वेदांत है, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने नॉलेज को, एपिस्टेमोलॉजी को, नॉलेज को टू पार्ट्स में डिवाइड किया। कैसे? फर्स्ट है परा, परा और अपरा। इन्होंने अपरा और परा मतलब लौकिक शक्तियां, कहते हैं ना लौकिक, जिसको लोअर वर्ड माना है, और ये है परा, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल वर्ड। तो अपरा से मीन्स कि जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, और परा मीन्स जो परे की दुनिया है, जिसे हम, हमारी, कहते हैं ना, हम लोग नहीं देख सकते परे की दुनिया को। हम जब तक हमें, जो इन्होंने कुछ इसकी विधियां बताई हैं, जब हम उन विधियों के द्वारा नॉलेज लेंगे तो ही हम चीजों को समझ सकते हैं, तो ही हम यहाँ पर इस संसार में क्यों आए हैं वो हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, अपरा जो कि लौकिक वर्ड है, जो कि मेटेलिक वर्ड है हमारा, जो कि भौतिक संसार है, जो कि एक दिन नष्ट हो जाएगा, ये कहते हैं ना नश्वर है, खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो परा है, जो आध्यात्मिक है, जो स्पिरिचुअल लाइफ है, ये कभी ना खत्म होगी, ये हमेशा रहेगी। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि इस नॉलेज को लेने के लिए इन्होंने कुछ मेथड्स बताए, कि जो ये नॉलेज है, जो अल्टीमेट, एक्चुअली इन्होंने सभी ने माना है कि अल्टीमेट एम क्या है, मुक्ति प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना, सॉल्वेशन प्राप्त करना। अंतिम जो अंतिम रियलिटी है किस हम मनुष्य की, ह्यूमन की, वो है मोक्ष प्राप्ति करना। तो अब मोक्ष तभी प्राप्ति होगी जब हम ये सब करेंगे, श्रवण मनन निध्यासन और चतुष्ट हैज बीन सपोर्टेड। जो आदि गुरु शंकराचार्य हैं, इन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के लिए चिंतन, सॉरी, श्रवण मतलब सुनना, सुन के हम ज्ञान प्राप्त करें। फिर जो हमने सुना, अभी जैसे लाइक ये एक एग्जांपल है कि मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुन रहे हैं। अब मैंने बोल दिया तो ये, हाँ, आपने सुना, और अब सुन के जो हमने मनन किया, जो हमने थॉट किया, जो हमने सोचा, हमने उसका, उससे हमने सीखा, उस वो एक सीखने का वो है। फिर निध्यासन मतलब डेली, डेली आपको निध्यासन करना होगा, डेली आपको बैठ के उसको, जैसे हम कहते हैं ना, अभ्यास करना होगा किसी भी चीज का। जैसे हम योग करते हैं, हम क्या बिना बैठे, बिना उसके चीजें सोचे योग कर सकते हैं? नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पर इन्होंने एक ये मेथड बताया। तो इनकी मेन तीनों, जैसे टू पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड कर लिया इसको, परा अपरा। अब इन्होंने कहा कि इस परा अपरा को तभी हम जान सकते हैं, तभी हम मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं, जब हम ये तीनों के साथ साथ ये श्रवण मनन और निध्यासन के लिए हमें चतुष्टय का पालन करना बहुत जरूरी है। तो हम तभी ये ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, तभी हमें ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, कि तभी हम क्या आत्मा है, क्या कहते हैं ना, ज्ञान प्राप्ति
का यहाँ क्या बात कर रहे हैं कि हमें अपने आप को जानना कि क्या जो भेद को जिसने जान लिया, जब हम भेद को जान लेते हैं, अपनी रियलिटी को जान लेते हैं, तो यहाँ पर इस ज्ञान की ये बात करते हैं। जब हम भेद को पहचान लेते हैं तो यहाँ पर हम मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सियोलॉजी। इसको भी इन्होंने लौकिक और पारलौकिक दोनों में कहा है। जो एक्सियोलॉजी है ये यहाँ पर भी इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है एक्सियोलॉजी को भी। देखो, ये तो आपका एक एलिमेंट्स हो गया मेटाफिजिक्स में। यहाँ पर इन्होंने इसको, जो इनकी नॉलेज है पश्चिमोलॉजी है, ज्ञान मीमांसा, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, परापरा, लौकिक, पारलौकिक। और फिर यहाँ भी एक्सियोलॉजी को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब ये कहते हैं कि जो भी कर्म, वर्ण कर्म है, जो भी कर्म कर रहा है व्यक्ति, वो ऐसे करे कि डिवोशन के साथ करे, डिवोशन के साथ करे, लाइक इस इन चीजों को फॉलो करे। जो ये चीजें हैं आपकी श्रवण मनन निध्यासन और चतुष्टय, इसका पालन करते हुए यहाँ पर वो डिवोशन और ईमानदारी के साथ जो भी वो कर्म कर रहा है, जो भी उसके कर्म यहाँ पर है, वो जब इनको फॉलो करता हुआ इसकी जो एपिस्टेमोलॉजी को फॉलो करेगा तो वो उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर ये इस टाइप की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका आज यहाँ पर अद्वैत वेदांत की मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी। आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये हमारा आज अद्वैत वेदांत की तीनों जो फिलॉसफी की ब्रांचेज हैं वो कंप्लीट हो गई। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और चलिए आज के लिए इतना ही। जैसा कि हम कहते हैं कि आप को जो यूट्यूब चैनल है आपका अपना अनुष्ठान, उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना चैनल है, आपको इससे नॉलेज मिलेगी और डिफरेंट टाइप की नॉलेज मिलेगी। जैसा कि अभी हम पढ़ रहे हैं, अलग डिफरेंट लोगों को पढ़ रहे हैं, डिफरेंट फिलोसफर को पढ़ रहे हैं। आपको चीज़ें जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर होगा कि किस फिलोसफर ने क्या फिलोसफी दी है। तो यहाँ पर आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।